मैं चार्जिंग खोला, ये लैपटॉप क्या हो गया, हमारा बंद हो गया। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा ये चार्जर मतलब चार्जर से ही लैपटॉप चल रहा है, बैटरी। नमस्कार फ्रेंड, भूपी टेक में आप लोग का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपका मैं लेके आ गया हूँ क्योंकि लैपटॉप में आपका जैसे भी चार्जिंग आप जैसे कि प्लग होता है आपका चार्जर, आप खोलते हैं लैपटॉप आपका अचानक बंद हो जाता है। तो इससे पहले भी ये प्रॉब्लम का वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर थे, उनका कमेंट आया है कि उनका भी ये प्रॉब्लम आया है, नया बैटरी लगाया है, नया चार्जर है, फिर भी उनका लैपटॉप में सेम प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको मैं वही बताने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ सकती है, क्या क्या चीज़ आपको चेक करना होता है और क्या चीज़ नहीं चेक करना होता है। जैसे कि मैं आपको अभी लैपटॉप मेरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, चालू है लैपटॉप। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैं ये चार्जिंग खोल रहा हूँ, देखिए मैं चार्जिंग खोला, ये लैपटॉप क्या हो गया, हमारा बंद हो गया। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा ये चार्जर मतलब चार्जर से ही लैपटॉप चल रहा है, बैटरी से नहीं चल रहा है। मतलब ये आपको दिमाग लगाना होगा। तो आपको दो कंडीशन आपको देखना होगा कि आपका जो चार्जर है, आप जो चालू करते हैं ऐसे करके चार्जर लगाते हैं और आप चालू करते हैं लैपटॉप को, तो आपको यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले चालू करने के बाद आपका कोई एरर आता है कि नहीं, मतलब कोई वाटेज का एरर आता है कि नहीं। जैसे कि आपका जो बैटरी है और आपका जो चार्जर है, ये दोनों एक साथ कंफर्ट नहीं हो पाता है, मैच नहीं कर पाता है इसका वाटेज। तो इसी कारण से ये आपका या तो बैटरी ख़राब होगा या तो आपका जो चार्जर है वो आपका सही से वाटेज मैच नहीं कर पाता, जिसके कारण आपका चार्ज नहीं हो पाता है। तो हमारा लैपटॉप अभी देखिए, अभी हम ऑन कर रहे हैं, हमारा देखिए यहाँ पे द सीमोस चेकअप इनवैलिड, द सीमोस विल बी रीसेट टू द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू, ऐसा कोई ये हमारा 2-3 बार रिस्टार्ट किए इसीलिए मैसेज आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है वाटेज से आती है फ्रेंड, क्योंकि आपका जो अडेप्टर होता है, ये अडेप्टर आप देख रहे हैं, इसे अडेप्टर कहा जाता है। ये 45 वाट का 65 वाट का होता है। तो आपका लैपटॉप में 45 अगर आप लगा रहे हैं और ये प्रॉब्लम हो रहा, मतलब बैटरी भी चेंज किए नया, तो आपका ये प्रॉब्लम हो रहा, तो आपको चार्जर भी चेंज करने का ज़रूरत होता है, क्योंकि चार्जर आपका सपोर्ट नहीं करता है और वो आपका चार्ज नहीं ले पाता है। चार्ज अगर नहीं ले पाएगा तो 0% से आपका ऊपर नहीं जाएगा, तो आपका क्या होगा, लैपटॉप आपका बैकअप नहीं देगा, और बैकअप नहीं देगा तो आप जैसे ही खोलेंगे आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा। तो ये दो चीज़ आपको ख्याल रखना है कि आपका चार्जर भी सही होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए आपके लैपटॉप के संग, और आपका बैटरी अगर आप चेंज किए हैं तो आपको दोबारा से चेंज करने का ज़रूरत होता है इस कंडीशन में, क्योंकि आप अगर अडेप्टर चेंज करके भी देखें सेम प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको बैटरी फिर से चेंज करवाइए, क्योंकि नया में भी ये सेम प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि हम लोग रिपेयर करते हैं, हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं, हमारे साथ भी बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है। हम लोग नया बैटरी चेंज करते हैं और वो बैटरी क्या होता है, नहीं चार्ज हो पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और बहुत सारे लैपटॉप में क्या होता है, ये सब लैपटॉप देख रहे हैं, ये सब लैपटॉप में बैटरी जो है इनबिल्ट होता है। मतलब आप देख रहे हैं इसका बैटरी इधर में, बहुत सारे लैपटॉप में इधर पीछे में लगा हुआ रहता है जो आप बाहर से खोल सकते हैं, लेकिन इसका जो बैटरी है वो इनबिल्ट है। मतलब ये पूरा का पूरा पीछे का कवर खोलते हैं, उसके बाद इसके अंदर बैटरी लगाया जाता है। तो आपको ख्याल रखना होगा, आपका जो बैटरी आप लगा रहे हैं इसके अंदर आप लगा रहे हैं या फिर शॉप दुकानदार लगा रहा है, तो उसको ध्यान देना होगा कि जो बैटरी का जो कनेक्शन होता है वो सही से लगना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ भी होता है कि हम बैटरी को लगा देते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं बैटरी नॉट डिटेक्टेड दिखा रहा है, मतलब सही से बैटरी हमारा सेट नहीं हुआ है। बैटरी सही है लेकिन सेट करने का तरीका सही से नहीं हुआ या फिर सही से नहीं लगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से बैटरी को खोलते हैं और फिर से सही से मतलब 1-2 बार ट्रबल शूट करके हम लोग देखते हैं, तो कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक हो जाता है प्रॉब्लम। और कभी कभी बैटरी वो आपका 100 में 1-2 ही प्रॉब्लम ऐसा होता है कि बैटरी ख़राब निकलता है, लेकिन अधिकतर बैटरी सही निकलता है। तो हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है। इस लैपटॉप में जो अभी बंद हो रहा है, ये हमारा बैटरी ख़राब है। तो बैटरी हमें कस्टमर दिए हैं इसे रिप्लेस करने के लिए, और उन्हें भी पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम किस कारण से आ रही है, तो उनको समझाया गया कि बैटरी रिप्लेस कीजिए, आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड, बैटरी हम चेंज करेंगे, हमारा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और आशा करता हूँ आपको जानकारी मिल गई होगी कि
कि कहाँ से प्रॉब्लम होता है। वाटेज हुआ, बैटरी नया लगाएं तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, चार्जर से प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर लास्ट में आपका बैटरी नया लगा रहे हैं और चार्जर भी नया लगा रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मदरबोर्ड में जो सॉकेट है उससे प्रॉब्लम होता है। कभी कभी आपका जो सप्लाई होता है बैटरी का वो आपका सही से मिल नहीं पाता है, जिसके कारण बैटरी चार्ज नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में आपको लैपटॉप का मदरबोर्ड जो होता है वो रिपेयर करवाना पड़ता है। तो यही सब प्रॉब्लम है, छोटा छोटा प्रॉब्लम आप समझ के रखिए, काम आएगी आपके डेली लाइफ में। तो हमारा वीडियो यहीं तक था फ्रेंड। अच्छा लगे हो तो लाइक करें वीडियो को, और आप वीडियो को नया देख रहे हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले, ताकि जैसे जैसे हम वीडियो बनाएं आपके पास पहुंच पाए। तो फ्रेंड हमारा वीडियो यहीं तक था। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।